हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हिंदी की पहली पुस्तक पीयूसी फर्स्ट ईयर के लिए पहली पुस्तक साहित्य वैभव, और इसमें से पहला पाठ बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक है प्रेमचंद। आज हम यहाँ पर करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर का वाचन। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो, अर्थात बड़े घर की बेटी, लेखक प्रेमचंद जी। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? उत्तर, ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। पहला प्रश्न, ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? उत्तर, ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। प्रश्न 2, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? उत्तर, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। तीसरा, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? उत्तर, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था। 4, श्रीकंठ कब घर आया करते थे? उत्तर, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। 5वां, आनंदी के पिता का नाम लिखिए। उत्तर, आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था। 6, थाली उठाकर किसने पलट दी? उत्तर, लाल बिहारी सिंह ने थाली उठाकर पलट दी। प्रश्न 7वां, गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? उत्तर, बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। 8वां, किसकी आंखें लाल हो गई थी? उत्तर, श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गई थी। 9वां, बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? उत्तर, बड़े घर की बेटियां बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। 10वां प्रश्न, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी है। अब यहाँ पर एक शब्द में उत्तर या फिर एक वाक्य में उत्तर हो गया। हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्नों के उत्तर जो बड़े हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बड़े प्रश्नों के इसमें बेनी माधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक प्रेमचंद जी है। उत्तर, प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक प्रेमचंद है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव का जमींदार था। उसके पिता किसी समय बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव का जमींदार थे। उनके पिता किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव में भव्य मंदिर एवं पक्का तालाब बनवाया था, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। कहा जाता है कि कभी उनके दरवाजे पर हाथी झूमता था। आज वहाँ बूढ़ी भैंस थी। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। इनके 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ सिंह अध्ययनशील और मेहनती लड़का था। उसने BA की डिग्री प्राप्त कर ली। शहर में नौकरी में लग गया था। साथ ही उसे आयुर्वेद औषधियों में अत्यधिक रुचि भी थी। वह भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से प्रेरित, या जिसके कारण उसका गांव में बड़ा सम्मान था। लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का नौजवान था, जो अपने बड़े भाई की तुलना में अधिक रोबीला एवं स्वस्थ था। वह खूब खाता पीता और मस्ती में व्यस्त रहता था। बड़े बेटे की शादी आनंदी से हुई, जो एक सुशील संपन्न परिवार की लड़की थी। छोटे बेटे का विवाह एक साधारण जमींदार की लड़की के साथ हुआ था। यहाँ पर पहला प्रश्न, बेनी माधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दे दिया। अब दूसरा प्रश्न, आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग ढंग देखा? उत्तर, आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी। वह अपने घर में सभी खास सुख सुविधाओं में पली थी। वे सारी सुख सुविधाएं यहाँ ससुराल में नहीं थी। यहाँ न तो बाग बगीचे थे, न कम मकान में खिड़कियाँ और न जमीन पर फर्श। फिर भी आनंदी ने कुछ ही दिनों में अपने आप को इस घर के अनुकूल बना लिया। प्रश्न तीसरा, लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ा? उत्तर, एक दिन लाल बिहारी सिंह ने मांस पकाने के लिए कहा। आनंदी ने मांस पकाते समय हांडी में जो भी घी था वह सब इसमें डाल दिया। जब लाल बिहारी सिंह ने दाल में घी डालने के लिए कहा तो आनंदी ने कहा कि मांस पकाने में
घी खत्म हो गया। इसी कारण लाल बिहारी आनंदी पर बिगड़ गया। आनंदी बिगड़ता हुआ काम कैसे बना लेती है? उत्तर, श्रीकंठ सिंह के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार से आनंदी क्रोधित हो जाती है। गुस्से में उसने अपने पति से सारी शिकायतें की। झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर टूटने तक पहुंच गया। तब बिखरते हुए घर को देखकर आनंदी शांत हो जाती है और लाल बिहारी को घर छोड़कर जाने से रोक देती है। इस तरह आनंदी बिगड़ते काम को बना लेती है। प्रश्न 5वां, आनंदी का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, आनंदी एक बड़े घर की रूपवान, गुणवान तथा आदर्शवादी महिला है। यद्यपि वह अपने मायके में सुख सुविधाओं में पली है, फिर भी वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बदल सकती है। वह अपने घर की एकता बनाए रखना चाहती है और बिखरते घर को बचा लेती है। यही उसका बड़प्पन है कि बिगड़ते काम को बना लेती है। अगला प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? प्रश्न, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। उत्तर, यह वाक्य लाल बिहारी सिंह ने आनंदी से कहा। दूसरा, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। उत्तर, यह वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। तीसरा, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। उत्तर, यह वाक्य बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ सिंह से कहा। चौथा, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। उत्तर, यह वाक्य श्रीकंठ सिंह ने अपने पिता बेनी माधव सिंह से कहा। 5वां, अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूँ। उत्तर, यह वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। छठा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। उत्तर, यह वाक्य लाल बिहारी ने श्रीकंठ सिंह से कहा। प्रश्न 7वां, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना। उत्तर, यह वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। प्रश्न 4 है, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पर इसका वाचन। पहला है प्रश्न 1, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया। उत्तर, प्रसंग क्या है देखिए यहाँ पर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव की कहानी बड़े घर की बेटी से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। संदर्भ, इस वाक्य को देवर लाल बिहारी सिंह ने अपनी भाभी आनंदी से कहा है। स्पष्टीकरण, जब लाल बिहारी आनंदी से मांस पकाने को कहता है तो आनंदी थोड़ा ही घी होने के कारण सारा घी मांस में डाल देती है। जब लाल बिहारी आनंदी से पूछता है कि दाल में घी क्यों नहीं डाला तो आनंदी कहती है कि सारा घी खत्म हो गया। उससे में लाल बिहारी सिंह आकर कहता है कि अभी परसों ही घी लाया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया। प्रश्न 2, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे सही नहीं जाती। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव की कहानी बड़े घर की बेटी से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। संदर्भ, इस वाक्य में लेखक प्रेमचंद आनंदी के बारे में टिप्पणी करते हुए पाठकों को उसके चरित्र का परिचय करा रहे हैं। स्पष्टीकरण, दाल में घी न डालने से तथा सारा घी खत्म हो जाने से लाल बिहारी ने गुस्से में भला बुरा कहा और मायके वालों के बारे में भी खरी खोटी बातें सुनाई। इसी से आनंदी को गुस्सा आ गया, क्योंकि स्त्रियां सब कुछ सह सकती है, मार भी सह सकती है, पर मायके की निंदा नहीं सह सकती। तीसरा, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव की कहानी बड़े घर की बेटी से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। संदर्भ, इस वाक्य को श्रीकंठ सिंह अपनी पत्नी आनंदी से कहते हैं। स्पष्टीकरण, श्रीकंठ सिंह जब शनिवार को घर पहुंचे तो लाल बिहारी ने आनंदी के बारे में सब कुछ बता दिया था। आनंदी के बारे में शिकायतें सुनकर जब श्रीकंठ आनंदी के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं, आजकल यह सब क्या हो रहा है, तुमने यह क्या उपद्रव मचा रखा है। प्रश्न 4, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव की कहानी
बड़े घर की बेटी से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। संदर्भ, इस वाक्य को पिता बेनीमाधव सिंह अपने बड़े पुत्र श्रीकंठ सिंह से कहते हैं। स्पष्टीकरण, लाल बिहारी के हाथों अपनी स्त्री का अपमान होते देख श्रीकंठ आपे से बाहर हो जाता है। वह अपने पिता बेनीमाधव के सामने अपने क्रोध को प्रकट करता है। बेनीमाधव सिंह अनुभवी आदमी थे। वे इन भावों को ताड़कर अपने बेटे को शांत करने के उद्देश्य से बोलते हैं कि श्रीकंठ का अपने छोटे भाई को क्षमा करके अपने बड़ेपन का परिचय देना चाहिए। प्रश्न 6, बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव की कहानी बड़े घर की बेटी से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। संदर्भ, पिता बेनीमाधव सिंह ने अपने पुत्रों के समक्ष यह वाक्य अपनी बहू की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। स्पष्टीकरण, श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह के बीच वाद विवाद होने से तथा उनकी अपनी नाराजगी से के कारण भाइयों में प्रेम टूटने तथा घर बिखरने की नौबत आ जाती है। इससे आनंदी अपने गुस्से को छोड़कर लाल बिहारी को रोक लेती है। सब कुछ पूर्ववत हो जाता है या फिर ठीक हो जाता है। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही बिगड़ा हुआ काम बना लेती है। प्रश्न 5, वाक्य शुद्ध कीजिए। पहला, उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर, उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। प्रश्न 2, स्वयं उनका पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध थी। उत्तर, अर्थात शुद्ध वाक्य, स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। प्रश्न 3, आनंदी अपने नए घर में आया। आनंदी अपने नए घर में आई। प्रश्न 4, मुझे जाना दो। उत्तर, मुझे जाने दो। 6, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 4 सही उत्तर दिए हैं और वो सही जगह पर लिखने हैं। पहला, इस दरवाजे पर डैश झूमता था। सही उत्तर है हाथी। इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। प्रश्न 2, डैश में रामलीला के वही जन्मदाता थे। ऊपर ब्रैकेट में हमें आंसर मिल रहा है और वो सही उत्तर है, गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। अगला अर्थात तीसरा प्रश्न इसमें से, सुंदर डैश को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे। ब्रैकेट में जो आंसर था उसमें सही आंसर है, सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे। प्रश्न 4, श्रीकंठ सिंह डैश को घर आया करते थे। उत्तर, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। 5, बड़े घर की बेटियां डैश ही होती है। उत्तर, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। 6, अन्य लिंग रूप लिखिए। प्रश्न 1, ठाकुर, पति, बेटा, स्त्री, बुद्धिमान, हाथी, भाई। उत्तर, अब देखिए यहाँ पर ठाकुर का बनेगा ठकुराइन, पति का बनेगा पत्नी। यहाँ पर लिंग रूप लिखना है ना हमें अलग। ठाकुर ठकुराइन, पति पत्नी, बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, बुद्धिमान बुद्धिमती, हाथी हथिनी, भाई बहन। यहाँ पर हमने 7वां प्रश्न देखा। अभी हम देखेंगे 8वां, अन्य वचन रूप लिखिए। प्रश्न है, घर, बेटी, भैंस, स्त्री, आंखें, थाली। उत्तर है, घर के लिए अन्य वचन रूप आएगा घर ही आएगा, अर्थात बहुवचन घर ही बनेगा। बेटी है तो बेटियां बनेगा, भैंस है तो भैंसे बनेगा, स्त्री है तो स्त्रियां बनेगा, आंखें हैं तो आंख बनेगा, थाली है तो थालिया बनेगा। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर देखा बड़े घर की बेटी। इस पाठ के प्रश्नोत्तर का वाचन हमने किया। निश्चित रूप से ये प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो ऐसे नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।